श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊँ जानकी जाहु सिया राम। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। चले उनाए सिर बैठे उबागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुन रावण पठाए भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयऊँ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलय से धरि धूरि सिया राम। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठय सि मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपिहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरु धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर दई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठि बहोर कीन्हि सि बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। सिया राम जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान।
पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठाकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परति हूँ पार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सि लय गयो। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गन महु गरुड़ असंका। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःशंक निर्भय रहते हैं।